हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्परर की एपिसोड 13 के साथ हाँ जरूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक इम्पोर्टेंट सी बात कहनी है। दोस्तों आप सभी ने कल की जो आई एम ड्रैगन एम्पर वाली जो वीडियो थी उसके ऊपर पूछा था कि इसके जो वीडियोस हैं वो बहुत छोटे छोटे क्यों है। दोस्तों वो इसलिए छोटे छोटे हैं क्योंकि इसके जो चैप्टर्स हैं वो ही बहुत ज्यादा छोटे हैं। यहाँ पे मैं 4 से 5 चैप्टर एक वीडियो के अंदर कवर करता हूँ, उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा छोटे बन जा रहे हैं। यहाँ पे अभी तक मैं एक्चुअल में 18 एपिसोड तक की रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैंने 18 एपिसोड के अंदर 51 चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब कि यहाँ पे मैं टोटल बता रहा हूँ कि मैंने 18 चैप्टर्स के अंदर कितने एपिसोड ले लिए हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि इसके अंदर कितने छोटे छोटे एपिसोड्स हैं। और अब वैसे दूसरी बात, मुझे पता है कि आप सभी को आई एम ड्रैगन एम्पर वाली जो सीरीज है वो कुछ ज्यादा पसंद आ नहीं रही है, पर इसके लिए मैं मंडे से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस हफ्ते तो डाल नहीं सकता क्योंकि मैंने इस हफ्ते के लिए आई एम ड्रैगन एम्पर की वीडियोस रेडी कर चुका हूँ। तो इससे कहां से आपको मंडे को ही मिलेगी। दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें वो लीडर दिखाया जाता है जो जियांग से कहता है कि क्या तुम्हें ऑक्शन में ये ट्रेजर को बेचना है क्या। जियांग को लीडर से कहता है कि एक्चुअली मुझे ब्रेक थ्रू करना है अपनी कल्टीवेशन को, और अभी इसीलिए मैं इस ट्रेजर को एक्सचेंज करना चाहूंगा किसी बढ़िया से आइटम के लिए, ताकि फिर वो आइटम मेरी हेल्प कर सके ब्रेक थ्रू करने में। वो लीडर जियांग से कहता है कि मैं भूपा से पूछूंगा कि वो तुम्हारे साथ जाए वो ऑक्शन हॉल तक। और अभी दूसरी बात, तुम्हें ये सब बातें हैं वो सीक्रेट ही रखनी होगी। जियांग लीडर से हाँ कहता है और फिर हम अगले सीन पे सीतू फैमिली का घर दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल्स बैठे हुए होते हैं। तभी उन सभी में से एक जनरल कहता है कि अब यहाँ पे किसी को भी ऐसे ही मारना वो आसानी से पहचान में आ जाता है, हमें इससे बेटर कुछ और सोचना चाहिए। तभी दूसरा जनरल कहता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, डायरेक्ट से होंग फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो लोग बहुत जल्दी खत्म होने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर सिर्फ एक ऐसा एल्डर बचा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग है। बाकी अभी इनकी जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर इतने कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है नहीं। तो यहाँ पे दूसरा जनरल उन सभी से कहता है कि अब यहाँ पे हमें कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए होंग फैमिली के साथ, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे जोंग हैंग को बुला लिया है और वो अकेला ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका जो रैंक है लॉर्ड डीमन गेट पे है। तभी वो दूसरा जनरल बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए उससे कहता है कि ये तो वही लड़का है ना जिसने हमारे थर्ड एल्डर को मारा था। तभी वहाँ पे जोंग हैंग आता है और वो लीडर से कहता है कि ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती कि तुम किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, और वैसे चलो कोई नहीं, बहुत समय हो गया तुम लोगों से मिले हुए। तभी वो जनरल जोंग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम हमें ऐसे देखने के लिए वापस आए हो, और फिलहाल हमारी सीतू फैमिली के अंदर कोई तुम्हें पसंद भी नहीं करता है। जोंग उस जनरल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, और अभी ऊपर से तुम लोगों ने फैमिली का टोकन यूज करते हुए मुझे वापस से रिक्रूट कर दिया है। वो जनरल बहुत सा गुस्से में आते हुए उससे कहता है कि हम यहाँ पे जितने भी जो एल्डर्स हैं उन लोगों ने साथ में मिलके तुम्हारे बिना उन होंग फैमिली के जो लोग थे उन लोगों को बुरी तरह से मार चुके हैं। तभी जोंग उससे कहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ होता तो हमारी सीतू फैमिली को सिर्फ दूसरों की जो सेक्ट है उनके ऊपर हंसना रहता, पर छोड़ो इन सारी बातों को, मैं अभी जाता हूँ और वो होंग को मार के आता हूँ। तभी वो जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कुछ कहने वाले होता है, पर तभी वो दूसरा जनरल उसे रोक देता है और उससे कहता है कि फिलहाल के लिए उसे अभी जाने दो, क्योंकि अभी फिलहाल वही एक ऐसा बंदा है जो वहाँ पे होंग को हरा सकता है। और फिर हमें अगले सीन पे ड्रैगन सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे भूपा और जियांग बाहर घूमने के लिए निकले होता है। भूपा जियांग से कहता है कि मैंने काफी समय से ये स्ट्रीट्स को नहीं देखा था। तभी जियांग भूपा से कहता है कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट्स को ऐसे घूमने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आए, तो हमें बेटर यही रहेगा कि सबसे पहले वही काम कर ले। तभी भूपा जियांग से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें पहले इस ट्रेजर का एकदम अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तभी जियांग भूपा से कहता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इस चीज को सीक्रेट रखना है, ऐसे जोर जोर से मत बताओ। भूपा जियांग को सॉरी कहता है और वो कहता है कि मैं ज्यादा सा एक्साइटेड हो गया था इसके लिए मैंने सिर्फ ऐसे बोल दिया। पर अभी फिलहाल टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जूजिन हॉल में पहुंच चुके हैं जहाँ पे ऑक्शन लगता है, और उसके बाद भूपा और जियांग उस हॉल के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी उन लोगों से कह देगी आप सभी का वेलकम है, और फिर वो उन दोनों का नाम लेते हुए कह देगी कि आप जियांग और भूपा हो होंग फैमिली से। दोस्तों इस लड़की का नाम किन लिंग है और ये हेड है जूनिंग हॉल की। किन उन दोनों से कह देगी अब यहाँ पे होंग फैमिली क्या चीज ऑक्शन में रखना चाहती है, क्या यहाँ पे आप लोग कोई इंस्ट्रूमेंट रखना चाहते हो या फिर पहले की तरह कोई फर्स्ट क्लास का ट्रेजर रखना चाहते हो। भूपा किन से कहता है कि तुम यहाँ पे हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि हमारे पास इस बार सेकंड ग्रेड का एक ट्रेजर है। किन ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सच में एक सेकंड ग्रेड का ट्रेजर टेक्निक है। और फिर भूपा वो बॉक्स ओपन कर देता है और वो जैसे ही किन उस बॉक्स को देखती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहते हैं कि ये तो सच में एक प्रीमेटिव ट्रेजर है। और फिर किन वो उस पेल को और भी ज्यादा ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि ये पेल तो अभी अभी बनी हुई है। और फिर तभी भूपा उस बॉक्स को बंद करते हुए वहां से दूर जाने लग जाता है और वो
और वो किन बुपा से कहते हैं कि तुम जल्दी से ये बॉक्स को क्यों छुपा रहे हो, मुझे इसकी और भी तारीफ करनी थी। बुपा किन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम देखने के बहाने से उस पिल को ले लोगी, और ये मैं तुम्हें बता दूं ये हमारी होंग फैमिली का एक मास्टरपीस है। तब किन बुपा से कहते हैं कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि वो सीनियर अल्केमिस्ट कौन है जिसने इस पिल को बनाया है, मुझे इसके साथ इंट्रोड्यूस तो कर सकते हो तुम, क्योंकि अगर तुम्हारे जो मास्टर हैं वो हमारे साथ काम करने के लिए अगर रेडी हो जाते हैं तो हम लोग हमारे जो पैसे हैं वो उनके ऊपर ऐसे पानी की तरफ बहाते रहेगी, क्योंकि उनकी टेक्निक हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है। तभी जियांग किन से कहता है कि अब यहाँ पे जो होंग था उसी ने यहाँ पे इस पिल को बनाया, और उसने हमें कहा था कि वो नहीं चाहता कि वो किसी के सामने ऐसा एक्सपोज हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता ही है हमारे फैमिली के साथ जो मैटर्स चलते रहता है। और उसके बाद में अगले सीन पे जोंग दिखाया जाता है जो फिलहाल एक मॉन्स्टर के हाथ को रोक रहा होता है, और फिर तभी हमें वो मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, पर तभी जोंग उसके हाथ के अंदर अपना हाथ डाल देता है, जिससे कान से उस मॉन्स्टर की जो आधी बॉडी होती है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर तभी फिर वो जोंग वो जो मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है उसे अपने अंदर पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लग जाता है। और फिर तभी वहाँ पे सीधू फैमिली के हेड आता है जो जोंग की एबिलिटीज को देखते हुए उसकी तारीफ कर रहा होता है, और फिर तभी हमें वो हेड दिखाया और उनका नाम वुडी है। तभी वो जोंग वो लीडर को देखता है और वो लीडर से कहता है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे सारा सी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तभी वो लीडर उससे कहता है कि अभी वो चीज कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितने भी जो एल्डर्स थे उन लोगों को कन्विंस कर लिया है और वो आपसे तुम्हें टारगेट नहीं करने वाले। तभी जोंग उस लीडर को थैंक्स करता है और वो कहता है कि अब मैं बहुत जल्दी वो होंग फैमिली के अंदर जाने वाला हूँ ताकि मैं वहाँ पे देख सकूँ कि वो बंदा कौन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो लीडर जोंग से कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जूनिंग सिटी के अंदर वो जो ऑक्शन है वहाँ पे भी जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक अजीब सा ट्रेजर आया है जो बहुत ज्यादा रेयर है। तभी जियांग ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये प्रिमिटिव ट्रेजर होगा। वो लीडर उससे कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये वही ट्रेजर है। तभी वो जोंग उस लीडर से कहता है कि मैं वहाँ पे जरूर से जाके उस ट्रेजर को लेके आऊंगा और मैं वहाँ पे उस एल्केमिस्ट को भी ढूंढूंगा जिसने इस पिल को बनाया होगा। वो लीडर जोंग से कहता है कि तुम अगर वहाँ पे जाके पिल ले रहे हो तो वो शायद से तुम्हारे लिए इजी हो सकता है, पर तुम्हें वहाँ पे उस एल्केमिस्ट को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जोंग से स्माइल करते हुए कहता है कि अगर मुझे वहाँ पे वो एल्केमिस्ट नहीं मिलता है तो मैं अपने रास्ते से उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में अगली सीन पे वही ऑक्शन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे होंग फैमिली के लीडर भी वहाँ पे आए होते हैं, और वहाँ पे उस चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और उस यांग से कहते हैं कि यहाँ पे मैं एक्चुअल में 10 सालों के बाद वापस आया हूँ और मुझे यहाँ पे आते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और वो यांग से कहते हैं कि अब यहाँ पे तुम्हें जो भी कुछ खरीदना है वो तुम खरीद सकते हो, क्योंकि हमारी होंग फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तभी यांग लीडर की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि इनका जो हमेशा गुस्से में रहने वाला जो स्वभाव था वो अचानक से चेंज कैसे हो गया। और फिर तभी उतने में वापस जोंग आता है, जिसे देखते हुए लीडर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो जोंग है, वो यहाँ पे आ गया। तभी जोंग लीडर को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे भूले नहीं हो। वो लीडर जोंग से कहता है कि तुम तो ड्रैगन सिटी के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आ चुके हो। तभी जोंग जियांग को देखता है और वो कहता है कि तुम ही वो बंदे हो ना जिसने एक सीतू फैमिली के मेंबर को हराया था। मुझे तुम्हारे बारे में वो सारी बातें पता चली, तो तुम तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के हो जिसने सीतू फैमिली के एक मेंबर को हरा दिया। जियांग जोंग को थैंक्स कहता है और फिर तभी जोंग हंसने लगता है और फिर तुरंत ही अपनी आंखों से एनर्जी रिलीज करते हुए जियांग के ऊपर अटैक करता है, जिससे कान से जियांग पीछे की तरफ जाने लगता है। पर तभी होंग फैमिली के जो लीडर होता है वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए जोंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे कान से जोंग भी पीछे की तरफ जाने लग जाता है। जोंग लीडर को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है पर तो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। और फिर वो वहां से जाने लगता है और लीडर से कहता है कि मैं तुमसे फिर से ऑक्शन में मिलूंगा। होंग फैमिली के लीडर जियांग के पास जाते हुए कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जियांग उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।